तो स्वागत है आप सभी लोगों का बेन 10 मिस्ट्रीज के एक और नए एपिसोड में, जहां आज के इस एपिसोड में हम एक बेन 10 मिस्ट्री के बारे में नहीं बल्कि 5 सबसे बड़ी बेन 10 मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि इन्हें एक्सप्लेन करते हुए हमें अभी तक कोई भी ऑफिशियल आंसर नहीं मिला, तो इसीलिए मैं इन्हें कुछ थ्योरीज की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और पहले ही बता दूं कि थ्योरीज का कोई भरोसा नहीं होता, सही भी हो सकती है और गलत भी। वैसे ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार भी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आप में से कई सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मुझे अपना लाइक एम बढ़ाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आज का लाइक एम बढ़ा के कर दिया है 6000 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम कर दिया है 600 कमेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये लाइक्स और कमेंट्स का एम आप जल्दी से जल्दी पूरा करवा दोगे। नंबर 5 पे जो बेन 10 मिस्ट्री है वो ये है कि अगर ओमनिट्रिक्स बेन को गलत एलियन दे देता है, जो कि ना ही बेन को चाहिए था और ना ही उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो एलियन सही है, तो इस कंडीशन में बेन ओमनिट्रिक्स पे टैप करके किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं होता। मतलब बेन 10 क्लासिक में तो समझ में आता है कि बेन को ओमनिट्रिक्स का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता था, पर एलियन फोर्स में तो वो बड़े ही आराम से एलियंस के बीच में स्विच कर लेता था। और बेन ओमनिट्रिक्स पर एक टैप करते ही एलियंस को स्विच कैसे करता था, नॉर्मल कैसे होता था और अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म कैसे होता था, इस पे हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एनीवेज अभी आ जाते हैं अल्टीमेट एलियन पर। तो अल्टीमेट एलियन में भी जब बेन को कभी कभार गलत एलियन मिलता था, तो बेन अल्टीमेट्रिक्स पे टैप करके दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म तो हो जाता था, पर वो ऐसा हर बार तो नहीं करता था, बल्कि ज्यादातर गलत एलियन मिलने पर वो अल्टीमेट्रिक्स को ही ब्लेम करता था। और ये चीज ओमनिवर्स में जाके तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और मैंने इस वाली बेन 10 मिस्ट्री को इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये आप में से कई सारे लोगों का डाउट था। पर अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए अपनी थ्योरी दूं, तो मेरे ख्याल से बेन किसी भी गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ओमनिट्रिक्स पे टैप करके दोबारा से एलियन इसीलिए नहीं बदलता था क्योंकि अल्टीमेट एलियन और ओमनिवर्स के टाइम पे बेन के ओमनिट्रिक्स में कई सारे एलियंस अनलॉक थे, और गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसे अपने मनचाहे एलियन में बदलने के लिए उसे ना जाने कितने सारे एलियंस को ट्राई करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। और अगर बेन किसी फाइट के बीच में है, तो आपको तो पता ही है कि एक फाइट में टाइम कितना ज्यादा मैटर करता है, इसलिए बेन टाइम वेस्ट करने की जगह जो मिलता है उसी से काम चला लेता है। नंबर 4, प्लम्बर सूट। तो बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एक एपिसोड में जब ग्वेन, केविन और बेन मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक टुकड़ा ढूंढने के लिए एक ऐसे प्लेनेट पर जाते हैं जो कि आधा सूरज जैसा गर्म और आधा बर्फ जैसा ठंडा रहता है, तो वहाँ पे जब बेन ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका प्लम्बर सूट टूट जाता है। इसीलिए जब बेन नॉर्मल होता है तो वो सूट उसकी बॉडी पर नहीं होता। पर अल्टीमेट एलियन के ही एक और एपिसोड बेसिक ट्रेनिंग में जब बेन ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका सूट बिल्कुल भी नहीं टूटता, और जैसा पहले था वैसा का वैसा ही बेन की बॉडी पे आ जाता है, जबकि पहले ये प्लम्बर सूट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टूट जाता था। मतलब ये स्टूडियो की एक गलती थी जो कि अब एक प्लॉट होल बन चुका है। पर मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, जिसमें से पहली थ्योरी ये है कि ये सब कुछ और कुछ भी नहीं बल्कि अल्टीमेट्रिक्स के एक ग्लिच के चलते होता है। मतलब अल्टीमेट्रिक्स के ग्लिच के चलते कई बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन का आर्मर टूट जाता था और कई बार नहीं टूटता था, पर हाँ बेन के कपड़े एकदम सलामत रहते थे। और मेरी दूसरी थ्योरी ये है कि इस जानलेवा इंसिडेंट के बाद प्लम्बर सूट को और भी ज्यादा एडवांस बनाया गया, ताकि अगर बेन उसे पहन के ट्रांसफॉर्म होता है तो वो टूटे नहीं और नॉर्मल होने पर उसकी बॉडी पे दोबारा से रिस्टोर हो जाए। पर फिर से बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल आंसर नहीं था, बल्कि ये सिर्फ मेरी थ्योरी थी, जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी। हमारी तीसरी बेन 10 मिस्ट्री निकल के आती है बेन 10 ओमनिवर्स के लास्ट एपिसोड से, जहां पर आपको तो पता ही है कि बेन 10 ओमनिवर्स के फाइनल एपिसोड्स में ना जाने कितना ज्यादा टाइम ट्रेवल का झोलझाल हुआ था, जिसे लेके तो आज भी कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। लेकिन चिंता ना करो, बेन 10 ओमनिवर्स की एंडिंग को एक्सप्लेन करते हुए मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा। पर अभी फिलहाल टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए अभी बात करते हैं इस एपिसोड के एक प्लॉट होल के बारे में। तो इस एपिसोड के एंड में जब बेन, रुक और मेल्ट्रुएंट टाइम ट्रेवल करके उस समय में पहुंच गए थे जब यूनिवर्स और टाइम की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पे टाइम ही नहीं है तो ये लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ तक आए कैसे? तुम्हारे पावर्स टाइम बेस्ड है ना? अफसोस कि वो टाइम अभी तक शुरू नहीं हुआ।
वही तो, जब टाइम ही यहाँ पे शुरू नहीं हुआ तो यहाँ पे तुम आए कैसे? तो इसका जवाब है टाइम बीस्ट। टाइम बीस्ट की मदद से ही मेल्ट्रुएंट समय की शुरुआत होने से भी पहले वाले समय में पहुंच पाया, क्योंकि मेल्ट्रुएंट सिर्फ टाइम में ही ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए उसे टाइम के शुरू होने से भी पहले वाले पल में जाने के लिए टाइम बीस्ट की जरूरत पड़ी और उसके पीछे पीछे ये दोनों भी चले गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लेना। तो हमारी दूसरी मिस्ट्री भी बेन 10 ओमनीवर्स के एक एपिसोड एंड देन देयर वर नन से निकल के आती है, जहां पर इस वाले सीन ने कई सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि विलगैक्स ने यहां पे कहा था कि ये क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब नो वॉच बेन की टाइमलाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी टाइमलाइंस हैं उन सभी को मिटा देगा। इसीलिए हर वो बेन टेनिसन जो कि इस टाइमलाइन से नहीं है वो मिट जाएगा। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि विलगैक्स बाबा की ये छोटी सी स्टेटमेंट खुद में ही काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि विलगैक्स ने कहा कि इस टाइमलाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी टाइमलाइंस है वो सारी की सारी मिट जाएंगी। तो अगर सच में ऐसा था तो बाकी सारे बेन टेनिसन्स के साथ साथ विलगैक्स को भी इरेज हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि वो भी तो एक अलग टाइमलाइन से था। और अगर सारी की सारी टाइमलाइंस को इरेज किया जा रहा है तो विलगैक्स का बचना पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। पर इस चीज को लेके कई सारे फैंस ने अपनी अपनी क्रेजी थ्योरीज दी हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि विलगैक्स ने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को बाकी सारे अल्टरनेट बेन्स को खत्म करने के लिए सेट किया था। पर ग्वेन 10 का क्या? ग्वेन 10 तो कोई अल्टरनेट बेन भी नहीं थी, तब भी वो इरेज हो गई। तो इसीलिए ये वाली थ्योरी तो यहाँ पर पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। कुछ लोगों की थ्योरी ये भी थी कि विलगैक्स ने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को उन लोगों को खत्म करने के लिए सेट किया था जिन लोगों ने ओमनीट्रिक्स को पहना हुआ है, और इस कंडीशन में टूटे हुए ओमनीट्रिक्स वाला इयॉन और क्लासिक ओमनीट्रिक्स पहनी हुई ग्वेन 10 दोनों ही लपेटे में आ जाते हैं। पर अगर ऐसा है तो नो वॉच बेन को वॉच मिलने के बाद उसे इरेज हो जाना चाहिए था, और ये वाला बेन जिसने अपना ओमनीट्रिक्स नो वॉच बेन को दिया था इसे बच जाना चाहिए था। पर हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, यानी कि ये वाली थ्योरी भी गलत साबित हो गई। पर अब मैं आपको अपनी थ्योरी बताता हूँ कि विलगैक्स के टाइम एक्सप्लोजन को सरवाइव करने के पीछे मुझे क्या रीजन लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विलगैक्स ने जैसा बोला था वैसा ही किया था, यानी विलगैक्स ने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को नो वॉच बेन की टाइमलाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी टाइमलाइन है उन सभी को इरेज करने के लिए ही सेट किया था। पर विलगैक्स खुद उस एक्सप्लोजन में इरेज ना हो जाए, इसके लिए उसने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब में कुछ सेटिंग्स की होंगी ताकि जितनी भी अल्टरनेट टाइमलाइंस हैं वो सारी की सारी इरेज हो जाए, पर उस धमाके से विलगैक्स को कुछ भी ना हो। तो अब फाइनली बारी आ चुकी है हमारी आज की नंबर 1 बेन 10 मिस्ट्री की, जो कि ये है कि बेन 10 क्लासिक और बेन 10 एलियन फोर्स के बीच का जो ये 5 साल का टाइम गैप था, इस 5 साल के गैप में पृथ्वी पर कोई एलियन अटैक क्यों नहीं हुआ, या फिर विलगैक्स या कोई दूसरा विलन बेन से उसका ओमनीट्रिक्स छीनने के लिए क्यों नहीं आया, जबकि ये तो बहुत ही बढ़िया मौका था, क्योंकि इस समय तक फीडबैक को खोने की वजह से बेन ने ओमनीट्रिक्स को पहनना ही छोड़ दिया था। तो ऐसे में अगर बेन पर अचानक हमला किया जाता तो बेन को मारना और ओमनीट्रिक्स को हासिल करना किसी भी विलन के लिए बहुत ही आसान होता। और जहाँ तक बात है विलगैक्स की, तो हमें एलियन फोर्स के अंदर ही बताया गया था कि विलगैक्स इन 5 सालों में 10 दुनियाओं को जीतने में लगा था और उन 10 दुनियाओं के हीरोज की पावर्स को एब्जॉर्ब करके अपनी ताकत को बढ़ा रहा था ताकि वो बेन को आसानी से हरा पाए। पर क्या इन 5 सालों में विलगैक्स को इस बात की जरा भी खबर नहीं मिली होगी कि बेन ने ओमनीट्रिक्स को उतार दिया है? मतलब सोच के देखो एक बार, बेन के पास ओमनीट्रिक्स होने की खबर इतनी ज्यादा जल्दी फैल सकती है तो बेन के ओमनीट्रिक्स को उतार देने की खबर तो दुगनी तेजी से फैलनी चाहिए ना। पर हमें सीरीज के अंदर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, और ना ही ये बताया गया कि इतने सालों में बेन या फिर पृथ्वी पे कोई हमला हुआ था कि नहीं। चलो मान लिया कि इन 5 सालों में पृथ्वी पर कोई हमला हुआ भी होगा तो बेन की गैर हाजिरी में प्लम्बर्स और ग्रैंडपा मैक्स ने सब कुछ संभाल लिया होगा, और इसी दौरान उन्हें हाइब्रिड्स और डीएनए एलियंस के बारे में पता चला हो, एंड उनकी तहकीकात करने के लिए ग्रैंडपा मैक्स एक सीक्रेट मिशन पर निकले, जिसके बाद वो लापता हो गए। लेकिन बेन इतने सालों तक सेफ कैसे रहा, इसको लेके मेरे पास कोई भी थ्योरी नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इससे रिलेटेड आपके ओपिनियंस या जो भी थ्योरीज हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं, और अगर मुझे आपकी थ्योरी पसंद आई तो मैं उसे पिन भी कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में कहीं पर भी मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 130 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। एंड मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और शॉर्ट्स चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो लगे हाथ उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो
कर लो। और वैसे तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।